जय श्री श्याम। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा, त्याग, भक्ति और वीरता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल में एक महान योद्धा थे, बर्बरीक। वे भीमा के घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर, दयालु और धर्मप्रिय थे। उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण चिन्हित शत्रु का विनाश करता था, तीसरा बाण वापस तर्कस में लौटाता था। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। एक दिन उनकी माता ने उन्हें वचन दिलाया, पुत्र, सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार किया। उधर महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक भी युद्ध देखने और भाग लेने निकले। अपने नीले घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष, तर्कस में 3 बाण। मार्ग में उन्हें ब्राह्मण वेश में कृष्णा मिले। कृष्णा ने पूछा, केवल 3 बाणों से क्या करोगे? बर्बरीक बोले, 1 बाण ही पूरा सेना के लिए काफ़ी है। कृष्ण ने परीक्षा ली, पेड़ के पत्तों की ओर इशारा किया। बर्बरीक ने बाण चलाया, सभी पत्तों पर निशाना लग गया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण घूमकर उनके पैर के पास आने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु, पैर हटा लीजिए, नीचे भी पत्ता है। कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। फिर कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, जो हारे मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए यदि यह योद्धा युद्ध में गया तो बार बार हारने वाले पक्ष में जाता रहेगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब कृष्ण ने दान मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को मौन, लेकिन बर्बरीक ने बिना संकोच कहा, यदि यह धर्म के लिए है तो मेरा शीश स्वीकार करें। और उन्होंने शीश का दान दे दिया। यह महाभारत का सबसे महान दान माना गया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी रक्षा होगी। बर्बरीक ने एक इच्छा रखी, मैं पूरे महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उनका शीश ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया। वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ। विजय का श्रेय किसे मिले? तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने कहा, मैंने केवल सुदर्शन चक्र को चलते देखा और श्री कृष्ण की लीला देखी। विजय केवल श्री कृष्ण की है। सभी स्तब्ध रह गए। यही सच्ची भक्ति थी। समय बीता, कलयुग आया। राजस्थान के खाटू श्याम टेम्पल में उनका शीश प्रकट हुआ। वही उनका भव्य मंदिर बना। आज लाखों भक्त उन्हें खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं। उन्हें कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्यों? क्योंकि जो दुनिया से हार जाता है उसे श्याम अपनाते हैं। कहा जाता है, सच्चे मन से श्याम नाम लेने मात्र से संकट दूर होते हैं। भक्त निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं। फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भजन गूंजते हैं, शीश के दानू खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। श्याम बाबा को शीश का दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सिर दान किया। ऐसा दान इतिहास में दुर्लभ है। बाबा श्याम केवल देव नहीं, विश्वास है, सहारा है, भक्ति है। जो निराश है उसे आशा देते हैं, जो हार गया उसे जीत देते हैं, जो रोता है उसे सहारा देते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका श्याम है। अब सुनिए श्याम बाबा की महिमा। एक व्यापारी सब कुछ हार गया। उसने बाबा को पुकारा और कहा, श्याम, अब तुम ही सहारा।
कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। ऐसी अनेक कथाएं भक्त सुनाते हैं। कोई संतान मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई सुख शांति, और बाबा खाली हाथ नहीं लौटाते। कहते हैं सच्चे मन से एक बार पुकारो, श्याम दौड़े चले आते हैं। अब अंत में सब मिलकर बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। शीश के दाने की जय, खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी भक्त अपना ध्यान रखें। बाबा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।